नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमें किसी के द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुई अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती के सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? उसे उसी पक्ष करारा जवाब देंगे या चुप रह के अपने अपमान को सहते रहोगे, या फिर एक सक्सेसफुल इंसान बन के उसको अंदर ही अंदर लज्जित कर पाओगे? ये तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अपमान का ये तीनों ही धांसू उत्तर है, लेकिन इनमें से जो ज़्यादा प्रभावशाली है वो है सक्सेसफुल बन के उनको अंदर ही अंदर लज्जित कर पाओ। जी दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, बेस्ट रिवेंज इज सक्सेस। जिससे बदला लेना है उस इंसान से सक्सेसफुल बन जाओ। अब खुद ही सोचो, अपमान किसका किया जाता है? जो हमसे कमज़ोर हो। आपने कभी देखा या सुना है कि किसी ताकतवर इंसान को अपमानित होते हुए? यदि पावरफुल इंसान की गलती भी हो ना, तो भी उसको कोई अपमानित करने का साहस भी नहीं जुटा पाता। हमें बदलाव की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि बदले की ओर। यदि आप आपके अपमान का बदला उसी पल करारा जवाब दे के लेना चाहते हैं तो ये भी सही है, क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इसी वजह से फिर कोई भी आपका अपमान कर सकता है। इसलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते। और यदि आप चुप रहना चाहते हैं तो ये भी अच्छा है। इसे हम महात्मा बुद्ध की एक स्टोरी से समझते हैं। महात्मा बुद्ध को एक गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे। फिर बुद्ध को देख के उन गांव वालों ने भला बुरा कहने लगे, उनको गालियां देने लगे। बुद्ध शांति से खड़े हुए थे। ये देखकर एक आदमी ने बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम उसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हो? बुद्ध बोले, बस अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ाया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ थे। तुमने मुझे गालियाँ दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी ये भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही है। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इन्हें स्वीकार करूँगा, लेकिन मैं तो इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इसमें बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। ये सुनकर सरदार बोले, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी, और वो भी पूरे गांव वालों के सामने दी। फिर उसे लेने या ना लेने से क्या मतलब है? बुद्ध बोले, बस कल मैं एक गांव में गया था, वहाँ के लोगों ने मेरे प्रवचन सुना, वो बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ये सुनकर वो व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ लूँगी नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा। गाँव के एक व्यक्ति ने बोला, हाँ ये तो है। बुद्ध ने पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी। एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उसी मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूँ, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। आप बताओ तुम इसका क्या करोगे? गांव वालों के पास कोई आंसर नहीं था। और यदि तुम सक्सेसफुल इंसान बन के अपना अपमान का बदला लेना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यदि तुम सक्सेसफुल इंसान बन के अपना अपमान का बदला लेना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए और अपने जीवन में इतना ज़्यादा सफल बनिए, फिर कोई भी आपको अपमानित करने की कोई हिम्मत ना कर सके। अपमान का बदला लेने का ये सबसे अच्छा तरीका है।